इनर इंजीनियरिंग अ योगीज गाइड टू जॉय किताब सद्गुरु द्वारा लिखी गई एक आध्यात्मिक और आत्मविकास की किताब है। यह किताब जीवन में आनंद, शांति और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। सद्गुरु ने इस किताब के माध्यम से दैनिक जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण और शारीरिक स्वास्थ्य स्थापित करने के तरीके समझाए हैं। किताब का मुख्य विषय आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के संयुक्त विकास के बारे में। योग और एकात्मता, जीवन के उद्देश्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए योगाभ्यास और एकात्मता की आवश्यकता। शरीर और मन का संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति की प्राप्ति के उपायों पर चर्चा। प्राकृतिक शक्तियों की अनुभूति, योग और ध्यान के माध्यम से अपनी शक्ति और ऊर्जा के स्रोत को पहचानना। किताब का उद्देश्य, सद्गुरु इस किताब के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि हम अपने मन और शरीर को सही तरीके से नियंत्रित करें तो हम जीवन में निरंतर सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्यक्तिगत सुधार के लिए एक गाइड के रूप में काम करती है। इनर इंजीनियरिंग आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अमूल्य मार्गदर्शिका है, जो हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझने में मदद करती है। प्रथम अध्याय, आत्मखोज और आत्मज्ञान। इस अध्याय में सद्गुरु ने आत्मज्ञान की आवश्यकता और आत्मखोज के महत्व को बताया है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी रहस्य है, जो केवल आत्मखोज से ही उद्घाटित हो सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को पहचानने और बाहरी प्रभावों से मुक्त होने की आवश्यकता है। द्वितीय अध्याय, जीवन को एक तकनीकी रूप में देखना। इस अध्याय में सद्गुरु जीवन को एक तकनीकी प्रक्रिया की तरह देखने की बात करते हैं। उनका कहना है कि यदि हम अपने शरीर और मन की शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपने जीवन को एक अद्भुत और सुंदर तरीके से जी सकते हैं। वे जीवन की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक और प्रक्रियात्मक तरीके से खोजने की आवश्यकता बताते हैं। सद्गुरु ने इस अध्याय में जीवन को एक सॉफ्टवेयर की तरह अपडेट करने का सुझाव दिया है, जो हमारी मानसिकता और शरीर के संतुलन को बेहतर बनाता है। यहाँ तक कि किताब में और भी कई अध्यायों में ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की बातें की गई है, जो जीवन को और बेहतर बनाने के लिए मददगार है। तीसरा अध्याय, मन और शारीरिक स्थिति पर नियंत्रण। इस अध्याय में सद्गुरु ने शारीरिक और मानसिक स्थिति के बीच गहरे संबंध पर चर्चा की है। वे बताते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और इसके विपरीत शारीरिक स्थिति का भी मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। यदि हम अपने शरीर की स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे मन को भी शांति मिलती है और इससे हमारी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। सद्गुरु योगाभ्यास, प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की तकनीक और ध्यान के माध्यम से शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखने का तरीका बताते हैं। वे यह भी बताते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्थिति पर नियंत्रण पाने से जीवन के हर पहलू में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। चौथा अध्याय, समर्पण और ध्यान की शक्ति। इस अध्याय में सद्गुरु समर्पण और ध्यान के महत्व पर गहरे विचार करते हैं। वे कहते हैं कि समर्पण का अर्थ अपनी स्थिति से भागना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की सभी प्रतिरोधों को समाप्त करना है और जीवन के प्रति एक शांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना है। जब आप पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो आप वास्तविक शांति और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। सद्गुरु ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति की ओर बढ़ने की बात करते हैं। वे बताते हैं कि ध्यान हमारे मस्तिष्क को शांत करता है और हमें अराजक विचारों से मुक्त करता है, जिससे हम जीवन को एक स्पष्ट दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। पांचवां अध्याय, एकात्मता और योग का विचार। इस अध्याय में सद्गुरु योग और एकात्मता के विचारों को विस्तार से बताते हैं। वे योग को सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक आंतरिक एकता, यूनिटी का साधन मानते हैं। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करता है और संसार के साथ अपना संबंध गहरा करता है। सद्गुरु के अनुसार योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर,
मन और आत्मा की एकता स्थापित होती है। योग की मदद से कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बन सकता है। वे योग के 3 मुख्य तत्वों साधना, डिसिप्लिन, ध्यान, मेडिटेशन और श्वास प्रश्वास, ब्रेथवर्क के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने और एक संतुलित जीवन जीने की बात करते हैं। छठा अध्याय, जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य। इस अध्याय में सद्गुरु जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए जिससे वह अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर सके। बिना उद्देश्य के जीवन में भटकाव और निराशा का सामना करना पड़ता है। सद्गुरु जीवन के उद्देश्य को आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति के रूप में परिभाषित करते हैं, जो बाहरी सफलता और धन संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वे जीवन के उद्देश्य को पहचानने के लिए आत्मविश्लेषण और आत्मविश्वास के महत्व को बताते हैं। यह अध्याय जीवन को एक संकल्प और उद्देश्य से जीने का मार्गदर्शन करता है, जिससे व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को पहचान सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके।